जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट लेवल एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका शिक्षक, आपका मार्गदर्शक रितेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी जो हम क्लास कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एआरओ के लिए कर रहे हैं। एआरओ के लिए कर रहे हैं और आरओ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ये एआरओ और आरओ का ये सेकंड क्लास है और हम लोगों ने शुरू किया था मॉडर्न हिस्ट्री। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड क्लास है। ठीक है, सेकेंड क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? यूरोपीय का आगमन के बारे में हम लोगों ने विस्तार से जानकारी लिया था। उसमें हम लोगों ने यूरोपियों में सर्वप्रथम पुर्तगाल के बारे में पढ़ा था। आज जो हम पढ़ेंगे इंग्लैंड, फ्रांसिस, डच और डेनिश के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही आप लोगों को क्या दिया जाएगा? 10 क्वेश्चन दिया जाएगा जो आप लोगों को क्या करना है? तैयार करके आना है। इंग्लैंड के बारे में जब पढ़ेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनियां थी? तो इंग्लैंड की कंपनियां थी। इंग्लैंड की कंपनियां जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी उस समय वहाँ के जो रानी थे एलिजाबेथ थे। कौन थे? रानी एलिजाबेथ प्रथम थे। ठीक है, रानी एलिजाबेथ प्रथम थे। इन्हीं के द्वारा एक पत्र जारी करके इस कंपनी की स्थापना की गई थी। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में किया गया था। उससे पहले इंग्लैंड में एक व्यक्ति जो इंग्लैंड के नाविक थे वो भारत आए थे। जॉन मिल्डॉन हॉल के द्वारा यहाँ भारत आगमन हुआ था। ठीक है, और इन्हीं के कहने पर रानी एलिजाबेथ ने क्या किया था? कंपनी की स्थापना किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया था। कितने वर्ष के लिए? 15 वर्ष के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया था, करने का अधिकार दिया। लेकिन होता क्या है, 1609 ईस्वी में 15 वर्ष के लिए दिया गया, लेकिन 1609 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ के पुत्र जेम्स प्रथम के द्वारा, किनके द्वारा? जेम्स प्रथम के द्वारा इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। क्या क्या किया गया था? इस अधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं। उसके बाद कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य जो था भारत में व्यापार करना था। ठीक है, भारतीय भूभाग पर क्या करना? व्यापार करना था। और धीरे धीरे यहाँ रहने के बाद, यहाँ के शासन व्यवस्था को देखने के बाद, यहाँ के राजाओं को देखने के बाद उसका क्या हुआ? अपना मंतव्य बदला और उन्होंने यहाँ क्या किया? अपनी शासन व्यवस्था लागू कर दिया। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रथम समुद्री यात्रा 1601 ईस्वी में कहा? जावा, सुमित्रा और मलाका के बीच, इंडोनेशिया, आप जानते हैं ना, इंडोनेशिया की ओर किया गया था। ठीक, उसके बाद 1604 ईस्वी में उन्होंने क्या किया था? भारत की ओर बढ़े थे। कहाँ बढ़े थे? भारत की ओर बढ़े थे, ये याद रखिएगा। कब? 1604 ईस्वी में उनका जो हुआ था भारत की ओर आगमन हुआ था, याद रखना है। उसके बाद आते हैं 1608 ईस्वी में एक व्यक्ति आए थे, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, जहांगीर के दरबार में आए थे। कहाँ आए थे? जहांगीर के दरबार में आए थे। और इनके बारे में कहा जाता है, इनके बारे में कहा जाता है, कैप्टन हॉकिंस के बारे में कहा जाता है कि जहांगीर ने इन्हें खान की उपाधि दिया था। किसकी उपाधि दिया था? खान की उपाधि दिया था। और साथ ही इनको 5000 मनसब का से नवाजा था। उसके बाद आते हैं 1615 ईस्वी में थॉमस रो, जो जहांगीर के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में आए थे और जहांगीर ने उनको आगरा, अहमदाबाद और भरूच में फैक्ट्री स्थापित करने का क्या अनुमति दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता है क्या? अंग्रेज ने आने के बाद सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया। ये जो फैक्ट्री स्थापना किया था, ये फैक्ट्री क्या था? अस्थायी था। और कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश के मुसलीपट्टनम में ये फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1613 ईस्वी में 2 साल के बाद सूरत में एक अस्थायी फैक्ट्री की स्थापना किया गया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय, इंग्लैंड के सम्राट ने पुर्तगाली राजकुमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1661 ईस्वी में होता क्या है? चार्ल्स प्रथम के द्वितीय के द्वारा पुर्तगाल की रानी कैथरीन से शादी करते हैं। और कैथरीन से शादी करने के बाद इनको मुंबई जो है, मुंबई द्वीप इनको दहेज मिलता है। और वो क्या करते हैं? मुंबई द्वीप को 10 पाउंड वार्षिक किराए पे किसको दे देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं। होता क्या? सूरत से इन लोगों ने अपना क्या किया? राजधानी को, अपना शासन व्यवस्था को ट्रांसफर कर दिया, आगे के दिन में मुंबई ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, आगे आते हैं, आगे देखते हैं। इसी क्रम हम जब देखते हैं 1600 कब? 67 में
सूरत से इसके मुख्यालय कहाँ कर दिया था, मुंबई की ओर ट्रांसफर कर दिया, मुंबई हस्तांतरित कर दिया, ये याद रखिएगा। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने एक सुनहरा फरमान जारी किया था। क्या किया था, एक सुनहरा फरमान जारी किया था। सुनहरा फरमान के थ्रू इनको क्या किया था, वहां जो उसका क्षेत्र था उस क्षेत्र में इनको व्यापारिक अधिकार को वृद्धि किया था और व्यापार करने का अधिकार दिया था। तो पूछा जाता क्वेश्चन, सुनहरा फरमान किसके द्वारा किया गया था, गोलकुंडा के शासक के द्वारा किया गया था, गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा किया गया था। कब, 1632 ईस्वी में। ये 3 पॉइंट को याद रखना। क्या क्या, सबसे पहले सुनहरा फरमान कब, 1632 में। किसके द्वारा जारी किया गया था, तो गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा जारी किया गया था। आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, कुछ कुछ शहर हैं जिनके बारे में उनके संस्थापक के बारे में बताया जाता है। देखिए, जैसे पुराना पटना शहर हो या जयपुर ले लेते हैं, पिंक सिटी जयपुर ले लेते हैं। उस शहर को जो स्थापना किए थे सवैक राजा जय सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अभी जो आधुनिक जो हम जयपुर देखते हैं, वो पिंक सिटी के बाद जो देखते हैं, यहाँ बड़े बड़े क्या महल बनाए गए। ठीक है, और यहाँ के जो वास्तुकार हैं उनको क्या कहा जाएगा, आधुनिक क्या कहते हैं, या जो क्षेत्र थे, ये क्षेत्र बंजर क्षेत्र थे या जो क्षेत्र थे ग्रामीण क्षेत्र थे, उनको सुसज्जित ढंग से व्यवस्थित किया गया, इसलिए इसका वास्तुकार कहते हैं। उसी तरह पश्चिम बंगाल के बहुत सारे क्षेत्र थे जिनको क्या किया गया था, एकत्रित करके जॉब चार्नो के द्वारा कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो पूछेगा कोलकाता नगर के संस्थापक कौन है, तो जॉब चार्नो को कहा जाता है। मद्रास के संस्थापक किन्हें कहा जाता है, फ्रांसिस डे को कहा जाता है, ये याद रखिएगा। और मद्रास में किलाबंदी कोठी का नाम क्या था, मद्रास में जो इनके द्वारा किलाबंदी की गया था, कोठी का स्थापना किया गया था, उस कोठी का नाम क्या है, क्या है, फोर्ट है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है। क्या है, फोर्ट सेंट जॉर्ज है, एक कोट लिखा गया है, समझ गए, ये फोर्ट सेंट जॉर्ज है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद कोलकाता में फोर्ट विलियम, कोलकाता जो व्यापारिक कोठी थी उसका क्या नाम है, फोर्ट विलियम नाम है। और यहाँ मुंबई के संस्थापक कौन है, गेराल्ड अंगियार है। मुंबई के संस्थापक कौन है, गेराल्ड अंगियार है। उसके बाद हम लोग आते हैं चंदन नगर के जो संस्थापक थे औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान थे। कौन थे, शाइस्ता खान थे। कौन थे, औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान। किसके माने जाते हैं, चंदन नगर के माने जाते हैं। चंदन नगर कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद नोट्स है, ये नोट जितने भी हैं और परीक्षा परिदृश्य जो है उसको क्या करना है, आपको एकदम याद करना है। आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बार बार दिया जाएगा। अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी शासन काल में अफीम प्रसिद्ध भारतीय राज्य, अफीम कहाँ होता था, अंग्रेज के शासन काल में अफीम कहाँ होता था, कहाँ होता था, बिहार में। ठीक है, और साथ ही एक और होता था सोडा, ये जो है ये बम बनाने में किया जाता था या क्या कहते हैं विस्फोटक बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था, ये भी बिहार में, और अफीम का भी बिहार में। अभी अफीम के लिए कौन सा है, तो अफगानिस्तान, आप लोग जानते हैं। ठीक है, उसको आते हैं हॉकिंस जो थे, कैप्टन हॉकिंस, वो तुर्की भाषा और फारसी भाषा के बहुत ही बड़े जानकार थे। और किनके दरबार में आए थे, जहांगीर के दरबार में आए थे। 6 फरवरी 1613 ईस्वी में थॉमस एल्वर्थ के अधीन सूरत में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना की गई थी, जिसका नाम हम लोगों ने देख चुके हैं। ठीक है, क्या नाम है, सेंट जॉर्ज फोर्ट। क्या नाम है, सेंट जॉर्ज फोर्ट, हम देख चुके हैं। कब, किसके द्वारा, थॉमस एल्वर्थ के नियंत्रण में, उसके अधिकार क्षेत्र में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आते हैं 1599 ईस्वी में, इनके बारे में हम जानते हैं, मिल्डेन हॉल के द्वारा इनके द्वारा ब्रिटिश यात्रा की गई थी। और किस रास्ते से आए थे ये, भारत थल मार्ग से भारत आए थे। हम लोगों ने जब आधुनिक भारत शुरू किया था तो आपको थल मार्ग और जल मार्ग दोनों के बारे में हमने बताया था, आपको अच्छी तरह से समझाया था। तो ये थल मार्ग से आए थे। ठीक है, यह याद रखिएगा। और ये इनके बारे में कहा जाता है भारत आने वाले ये प्रथम अंग्रेज थे। भारत आने वाले ये क्या थे, प्रथम अंग्रेज थे। ठीक है, और अगर यूरोपीय में पूछेगा तो आपको पता है 1500, यूरोपीय के बारे में पूछेगा तो आपको पता है
1599 में एक और आए थे, कि कौन आए थे? वास्को डी गामा के द्वारा भारत आगमन हुआ था, वो भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने में कितने साझेदार थे? 217 साझेदार थे, और प्रथम गवर्नर इसके कौन थे? थॉमस स्मिथ थे। कौन थे? थॉमस स्मिथ इसके प्रथम गवर्नर थे, याद रखिएगा। और इसमें साझेदार कितने थे? तो 217 साझेदार थे। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ था? कोलकाता। कहाँ बनाया था? कोलकाता बनाया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में कौन शासक थे? भारत में कौन शासक थे? अकबर के द्वारा दिल्ली में क्या किया जा रहा था? शासन किया जा रहा था। लेकिन ये जो कंपनी की स्थापना हुई उस समय की हम बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनी का जो आगमन काल था, जब कंपनी भारत आई थी, उस समय कौन शासक थे? जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर उस समय शासन थे। ये याद रखिएगा, पूछिएगा आपको। यहाँ देखिए, ये डाउट हो कर पाता है कि कंपनी का स्थापना कब हुआ था? अकबर के काल में। ठीक है, स्थापना किसके समय में? अकबर के समय में, और आगमन जहांगीर के समय में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, उसके बाद हम जब आते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता है? ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम जाना जाता है? जॉन नाम से भी जाना जाता है, पता है ना। ये आए थे, इन्हीं के दिशा निर्देशन कंपनी का स्थापना किया गया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? जॉन कंपनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उसके बाद आते हैं, आगे देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन थे? इनके बारे में याद रखिएगा। जेज इनका नाम है, लास्ट नाम याद रखिएगा, जेज। ये बंगाल के क्या थे? प्रथम अंग्रेजी गवर्नर थे। कौन थे? गवर्नर थे। 1668 ईस्वी में औरंगजेब ने कंपनी के गवर्नर जॉन चाइल्ड को क्या किया था? इतना बुरी तरह से हराया था, और इसको क्या किया था? पूरा भारत से, बंगाल क्षेत्र से पूरा बाहर कर दिया था। ठीक है, तो पूछा जाता है कब? तो 1686 ईस्वी में। किसने? औरंगजेब के द्वारा किसको? सर जॉन चाइल्ड को बाहर कर दिया गया था, याद रखिएगा। और यहाँ हुगली से बाहर कर दिया, और उनको एक द्वीप पे शरण लेना पड़ा। उसके बाद पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना कब? 1633 ईस्वी में। कहाँ? उड़ीसा के बालासोर में। उड़ीसा के बालासोर और हरपुरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब? 1633, 32-33 आपको कहीं 32 देगा, कहीं 33 देगा, देख लेना है। ठीक है, कहाँ? उड़ीसा के बालासोर और हरिहरपुरा में। कहाँ? पूर्वी तट पे। हम लोग जब भारत का नक्शा देखते हैं तो हम लोगों को क्या करते हैं? देखिए, हमारे ऊपर जो होता है ये उत्तर होता है, ठीक है, और नीचे जो होता है वो दक्षिण होता है। राइट हैंड जिधर रहता है वो पूरब हो जाता है, और लेफ्ट हैंड जो रहता है वो पश्चिम हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र हो जाता है, और ये पूर्वी क्षेत्र हो जाता है। हम पिछले क्लास में आपको एक क्वेश्चन दिए थे, और साथ ही आप लोगों को क्या बताए थे? भारत के प्रमुख 13 बंदरगाह के बारे में बताए थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने बताया था ये गुजरात का क्षेत्र है, ठीक है, ये महाराष्ट्र है, यहाँ छोटा सा एक गोवा है, गोवा के बाद कर्नाटक है, केरल है, ये तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और ये जो क्षेत्र है पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, और यहाँ हर जगह में क्या है? एक एक बंदरगाह है। याद आपको क्या करना है? कमेंट में लिख के देना है। हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, आप कमेंट में लिखना है कहाँ कौन सा बंदरगाह है और कौन सा बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये भी आपको देना है। ठीक है, और साथ ही हम लोगों ने आपको बताया था केरल के कालीकट में सबके द्वारा सर्वप्रथम जो यूरोपीय आए थे, समुद्री मार्ग के खोज करने के बाद वो वहीं आए थे। ये भी हम लोगों ने आपको पिछले क्लास में बताया है। तो आपको क्या करना है? इसको क्या करना? कमेंट में लिखना है और भेजना है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। फिर हम लोग आ जाते क्या? नोट्स पे। हम बोले नोट्स जो भी रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टॉमस रो की पुस्तक का नाम है पूर्वी द्वीपों का यात्रा। पूर्वी द्वीपों की यात्रा इनकी पुस्तक है, और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, जिसमें भारत के बारे में विस्तृत जानकारी आपको मिलता है। किनका पुस्तक है? टॉमस रो के बारे में, भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में यहाँ आपको बहुत अच्छी तरह से जानकारियाँ प्राप्त होगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आगे देखते हैं, उसके बाद आप आते हैं यूरोपियों में दो महान शक्तियां, एक अंग्रेज एक फ्रांसीस, जिसमें हम लोगों ने अंग्रेज के बारे में पढ़ा, और अब सेकंड शक्तियां फ्रांसीसी कंपनी के बारे में या फ्रांस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं फ्रांस के शासक कौन? लुई 16वां या लुई 14वां, सॉरी लुई 14वां फ्रांस के शासक
लुई चौदामा और उनके प्रधानमंत्री, ठीक है, कॉलवर्ट के सहयोग से इस कंपनी की स्थापना की गई थी। किसकी? फ्रांस फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की। क्या किया गया था? फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, किनके द्वारा? लुई चौदामा और उनके प्रधानमंत्री क्या नाम था? कॉलवर्ट। ठीक है, सभी यूरोपीय कंपनी में इस कंपनी का सरकार का जो अधिकार था सर्वाधिक था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी भी कहा जाता है। ठीक है, इस कंपनी में सरकार का क्या था? अधिकार ज्यादा था, और इसलिए सरकारी नियंत्रण वाली कंपनी भी कही जाती है। इसके द्वारा कब? 1668 में। कब? 1668 में, 1668 में सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। सॉरी, सूरत जो है अभी गुजरात में पड़ता है। ठीक, आगे हम लोग आते हैं। 1669 ईस्वी में दक्षिण भारत में इन्होंने अपना प्रथम फैक्ट्री स्थापना किया था। कहाँ? मछलीपट्टनम में। ठीक है, अब मछलीपट्टनम कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में, एपी में। ठीक है, आंध्र प्रदेश, या आप लोग लिख देते हैं आंध्र, नहीं तो आप लोग कहिएगा अरुणाचल प्रदेश पढ़ दीजिएगा। आंध्र प्रदेश में। कोई दिक्कत किन्हीं को? ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे आते हैं। आगे हम लोग जो कहते हैं पांडिचेरी की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? फ्रैंक मार्टिन के द्वारा किया गया था। पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? फ्रैंक मार्टिन के द्वारा किया गया था। और कब? 1673 ईस्वी में। कब किया गया था? 1673 ईस्वी में फ्रैंक मार्टिन के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? पांडिचेरी की स्थापना की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा, अभी तक हम लोगों ने कितने जगहों की स्थापना के बारे में पढ़ा है? अभी तक हम 4 के बारे में पढ़े हैं। एक मुंबई, कोलकाता, चंदन नगर, ठीक है, मद्रास। अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? पांडिचेरी के बारे में, पुदुचेरी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चंदन नगर नामक शहर की स्थापना मामा शाहिस्ता खान, ये मामा किसके थे? औरंगजेब के मामा थे। ठीक है, जो अंतिम मध्यकालीन भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, उसके बारे में कहा जाता है। और फ्रांसीसियों से ये जो कंपनी थी, ये जो क्षेत्र पड़ता है चंदन नगर, ये फ्रांसीसियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरह इंग्लैंड के लिए क्या था? कोलकाता, पश्चिम बंगाल, कोलकाता जो था आपको इंग्लैंड के लिए महत्वपूर्ण था, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था, ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लिए। उसी तरह चंदन नगर क्या था? फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। आगे आते हैं, आगे देखते हैं। 1693 में, 1693 में डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया। ठीक है, डचों ने पांडिचेरी को छीन लिया, और किस संधि के बाद इसको फिर से लौटाया था? रिजविक की संधि द्वारा फिर इनको क्या हुआ था? लौटा दिया गया। ठीक है, जिसके तहत फिर पांडिचेरी वापस कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। 1642 ईस्वी में डुप्ले जो थे फ्रांसीस गवर्नर बन के भारत आए थे, और इन्हीं का जो उद्देश्य था सहायक संधि द्वारा, हस्तक्षेप नीति द्वारा, ये इनके जनक माने जाते हैं। इन्होंने, फ्रांसीसियों ने इस नीति की शुरुआत की थी, और इस नीति पे चल के अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन व्यवस्था को क्या कहता? सुदृढ़ किया था। ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है सहायक संधि के जनक के रूप में किन्हें मानते हैं हम लोग? डुप्ले को मानते हैं। ठीक है, इनका उद्देश्य था, ये डुप्ले जब भारत आए थे 1742 में, इनका उद्देश्य था भारत में क्या करना? अपना साम्राज्य विस्तार करना, लेकिन ये नहीं कर पाए। ठीक है, भारत के आंतरिक मामलों में यह हस्तक्षेप करना। जब आप भारत के 2 राजाओं के बीच के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कीजिएगा, ठीक है, उनके लड़ाइयों के बीच अपना हाथ डालिएगा, तभी ना एक आपको सहयोग करेगा। सहयोग करेगा तो सहयोग एवज में आप क्या कीजिएगा? उसे जमीन, जायदाद या पैसे लीजिएगा। तो वो था पहला। उसको सहायक संधि की व्यवस्था की गई थी इनके द्वारा। और व्यापारिक एवं राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी इनका क्या किया था? महत्वपूर्ण था। और साथ ही अंग्रेजों के साथ इनका संघर्ष भी था। इनका जो साम्राज्य विस्तार का जो मुख्य कारण था यही सब था, अंग्रेजों के साथ करना। जब तक एक शक्ति को भारत में किसी जगह पे हम अगर मान लें किसी क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में जो भी हमसे ऊपर है उसको क्या करें? या तो हम किसी कारण, किसी चीज से, पैसे से हो या मेहनत से उसको हम पाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग देखें। चलिए इनके बारे में थोड़ा थोड़ी जानकारी हम लेते हैं। उसके बाद आते हैं 1774 में। कब आते हैं? 1774 में आते हैं।
1774 ईस्वी में डुप्ले को भारत क्या कर लिया, वापस बुला लिया गया। कहाँ? फ्रांस वापस बुला के उस जगह में किसको, गोडेहू को भारत भेजा। ठीक है। और सेनापति काउंट डी लाली के द्वारा कब आगमन हुआ था? 1758 ईस्वी में आगमन हुआ था। ठीक है। उसके बाद वांडीवास का युद्ध के बारे में हम लोग देखते हैं। कब? 20 जनवरी 1760 में। याद रखिएगा 20 जनवरी 1760 में। इसमें ब्रिटिश इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व कर रहे थे सेना का, आयरकुट कर रहे थे, और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाली के द्वारा किया गया। कहा जाता है आयरकुट ने लाली को कूटा। ठीक है। आयरकुट ने क्या कहता? लाली को कूटा। उसके बाद किसका विजय हुआ था? अंग्रेजों का विजय हुआ, और लाली को फिर क्या क्या कर लिया गया? वहां वापस बुला लिया गया। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं। आगे जो देखते हैं, फ्रांसिस और इंग्लैंड के बीच 3 युद्ध हुए कर्नाटक का। ठीक है। इसका 2 युद्ध, एक युद्ध भारत से जुड़ा हुआ